उजड़ा सब कुछ खिल जाता है और बोलो मिल जाता है। मिल जाता है। हाथ को उठाओ। उजड़ा सब कुछ मिल जाता है, मिल जाता है। वो आज आपके लिए मैं भविष्यवाणी को करता हूं। जो ऑयल आपके हाथों में है, जब वो आपके सिरों के ऊपर आ जाएगा, उजड़ी चीजें खिलेंगी और मिलेंगी आपको वापिस इन जीसस ने। आज आपके रोगों की आखिरी शाम, आखिरी रात, आखिरी दिन होगा। इस ऑयल को जो आपके हाथों में है, जब प्रार्थना शुरू होगी, आप इसे अपने माथे से लगाएंगे, अपनी बॉडी को इसे अनॉइंट करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है यिर्मयाह में कि परमेश्वर तुम्हारे दुश्मनों का भी इस मसीह के कारण न्याय करेगा। मैं तुमको बढ़ता हुआ, तुम्हारे दुश्मनों को शर्मिंदा होता हुआ देख रहा हूं। आमीन। चाहिए बरकत तुम्हारी। मैंने कहा मैंने तुमको बढ़ता हुआ, तुम्हारे दुश्मनों को शर्मिंदा होता हुआ आत्मा में देख चुका हूं। आज सिर्फ मैं तुम्हें ब्लेस करने के लिए आया हूं, इस अनॉइंटिंग ऑयल के साथ, इस मसीह के साथ। क्योंकि ये वचन यहोवा का आया है, वो ये कहता है कि तुम्हारे दुश्मन इस ऑयल के कारण, इस मसीह के कारण जो तुम्हारे सिर के ऊपर होगा, वो शर्मिंदा होंगे। आज हर एक जादू और टोने की आत्मा शर्मिंदा है। आज उसके बंधन आपके लाइफ से, जिंदगियों से टूट जाएंगे इन जीसस ने। अपने हाथों को उठाकर बोलो, मांगो जो कुछ मिल जाता है, मिल जाता है। फिर से बोलो, मांगो जो कुछ मिल जाता है, मिल जाता है। अपने पेट पे हाथ रखो, जो बहने जिनके बेबीज नहीं। आज आप खुदावंद की महिमा के लिए बोलेंगी, परमेश्वर मेरे गर्भ को खोल, अपनी महिमा के लिए मैं तेरे नाम की गवाही देने के लिए आऊंगी और जल्दी आऊंगी। भाई भी बोलेंगे, अगर आपकी पत्नियां मौजूद नहीं, अपने पेट पे हाथ रख के, खुदावंद हमें गर्भ की आशीष दे, मेरे घर को फलवंत कर और मैं गवाही के साथ यहां पे आऊंगा। मैं यीशु मसीह के नाम में भविष्यवाणी करता हूं। जो बच्चे ऑलरेडी हो चुके हैं उनके लिए भी, जो होने वाले हैं उनके लिए भी, कि वो इस दुनिया का ग्रेटेस्ट सीड है, बीज है जो खुदा ने आपको दिया। वो ऐसे कार्य करेंगे, दुनिया हैरान होगी इन जीसस ने। मैं अनॉइंटिंग को, ग्रेटेस्ट अनॉइंटिंग को, ग्रेट बनने की एक्सीलेंट अनॉइंटिंग को आपके बच्चों के उस सीड के ऊपर आता हुआ देख रहा हूं। मैंने चाहिए बरकत आपकी है। आज रोगों का आखिरी दिन होगा, बीमारियों का आखिरी दिन होगा। यीशु ने कहा, अगर तू पहाड़ से कहेगा ऐ पहाड़ अपनी जगह से उखड़, समुद्र में जा पड़, तो ऐसा हो जाएगा। आज हम बेचारों की तरह अपनी बीमारी के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम यीशु मसीह के नाम में बीमारी को बताएंगे कि मेरे पास एक खुदा है जिसके नाम से बीमारियां जाती हैं। आज आपकी लाइफ की हर एक बीमारी को, हर एक पहाड़ को यीशु मसीह के नाम में उखड़ने का हुक्म देता हूं, उखड़ने का हुक्म देता हूं, उखड़ने का हुक्म देता हूं, उखड़ने का हुक्म देता हूं। परमेश्वर ने कहा था अपने याजकों को कि तुम इन लोगों को ब्लेस किया करना, कि यहोवा अपने मुख का प्रकाश तेरे मुख पर चमकाए। यीशु मसीह के चेहरे की रोशनी आपके चेहरों पर पड़े, आप चमकने लगे यीशु मसीह के नाम में, आत्मा में, ग्रेस में, ग्लोरी में, ताकत में। इस अनॉइंटिंग को आज मैं खमरा चर्च के ऊपर देख रहा हूं कि जब आप यहां से वापस जाएंगे,
इस अनॉइंटिंग को, इस ग्रेस को लेके, खासकर वो लोग जो चर्चिस के अंदर मौजूद हैं, ब्रांचेस के अंदर मौजूद हैं, मैं देख रहा हूं आपके घरों में, मोहल्लों में, नगरों में परमेश्वर आपको उठाकर सबसे श्रेष्ठ करने वाला है। आपके जैसा कोई नहीं होगा। आप यूनिक तरह के, एक अलग तरह के बनाए गए हैं और आपको परमेश्वर उठा के खड़ा भी करेगा और आपको ब्लेस भी करेगा और यह निशानी होगी आपके जैसा कोई नहीं होगा। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। मैंने कहा आमीन, ऊंचे वाला चाहिए चर्च। आज जो ऑयल आपके सिर पे आ चुका है, आपकी बॉडी को ये हील कर रहा है राइट नाउ। मैं आपको हील होता हुआ देख रहा हूं अभी इन जीसस ने। यहोवा ने कहा मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा। आज यीशु मसीह के नाम में आपके परिवार तक हील हो जाए जो बीमार है। कैंसर के रोगी आजाद हो आज इन जीसस ने। उसने कहा मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा। मैं कमांड करता हूं हीलिंग को आपकी बॉडी के ऊपर। कमांड करता हूं हीलिंग को मेरी सेक्शन के ऊपर, व्हीलचेयर के रोगियों के ऊपर, ब्लाइंड के, अंधों के, गूंगों के, बहरों के ऊपर। आमीन। चाहिए ऐसी शक्ति है। हालेलुया, हालेलुया। 7 आयत में लिखा है मैं इज़राइल और यहूदा के बंदियों को लौटा ले आऊंगा और उन्हें पहले के समान बसाऊंगा। जब एक व्यक्ति बंधुआई में बांध लिया जाता है, उसकी मर्जी खत्म हो जाती है। अपने ऑयल को उठा लो अपने दाहिने हाथ में। यीशु मसीह के नाम में जो इस ऑयल को लगा रहे हैं, शैतान ने जहां जहां आपको बांधा, परमेश्वर ने कहा मैं उन्हें पहले के समान यानी आदम और हवा के समान बसाऊंगा। आज यीशु मसीह के नाम में शैतान के सारे बंधन इस ऑयल के कारण आपकी जिंदगी और फाइनेंस और बॉडी से, स्पिरिट से टूट जाए इन जीसस ने। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। परमेश्वर ने कहा मैं उन्हें फिर से बसाऊंगा। जब लोगों को बंधुआई में लेके जाया जाता था तो वो अपनी मर्जी नहीं कर पाते थे। जिस तरह से आज एक बीमार अपनी मर्जी से नहीं जा सकता, उसे दवाई खानी है, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है, ये करना है, वो नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकती, मैं ऐसा नहीं खा सकती, मैं वो नहीं कर सकती। यहोवा ने कहा मैं इस नगर के निवासियों का इलाज करके, इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा, फिर से पहले के समान उन्हें बसाऊंगा। यीशु मसीह के नाम में सब तरह की बीमारियां निकल आए, सब तरह की बंधुआइयां निकल आए, सब तरह की दुष्ट आत्माएं छोड़ के जाती रहे इन जीसस ने। उसने कहा मैं यहूदा और इज़राइल के बंदियों को लौटा ले आऊंगा। जब लोग बंदी बना लिए जाते थे, उनकी महिमा खत्म हो जाती थी। एक नौकर की कोई महिमा नहीं जब वो बंदी बना लिया जाता था। वो कोई जॉब नहीं थी, वो स्लेव था। वो स्लेव एक बंधुआ मजदूर जिसे बोलते हैं, वो भी यहूदियों को, जो परमेश्वर की चुनी हुई कौम थी, लेकिन पाप के कारण बाइबल कहती बंधुआई में चली गई। पाप के कारण बाइबल कहती है उन्होंने वो किया जो उनको पसंद नहीं था। आज मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में घोषणा करता हूं, जिस शैतान ने आपको बांधा है, परमेश्वर आपको आजाद करते हैं आज से इन जीसस ने। उसने कहा मैं बंदियों को लौटा ले आऊंगा। अपने हाथों को उठा के तौबा कर लो। यहोवा आज से मैं तेरी ओर मुड़ता हूं। यीशु मसीह को अपना उद्धार करता मानता हूं। गंदगी पाप को छोड़ता हूं, हर तरह के पाप को त्यागता हूं। मेरे जीवन में आ खुदा बाप, आज से मैं नशे को, व्यभिचार को, चोरियों को मैं त्याग देता हूं खुदाबंद। मुझे, मेरे परिवार को बंधुआई से लौटा ले आ। मैं यीशु के नाम में घोषणा करता हूं, आप लौटा ले आएंगे यहोवा के द्वारा। आपकी सेहत लौटा ले आएगी यहोवा के द्वारा। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। जब एक आदमी बंधुआई में चला जाता है, वो अपनी मर्जी नहीं कर सकता, कहीं जा नहीं सकता, कहीं आ नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। आज इस मसीह के कारण जो आपके सिरों के ऊपर आ रहा है, यहोवा के इस वचन के अनुसार
हर एक बंधुआई आपकी जिंदगी से टूट जाए, चाहे वो बीमारी की हो, चाहे वो दुष्ट आत्माओं की हो, चाहे वो गरीबी की हो, चाहे वो मेंटल डिप्रेशन की हो, चाहे वो फेलियर की हो, निराशाओं की हो, फेल मैरिज की हो, डेथ स्पिरिट या एक्सीडेंट स्पिरिट के कारण हो, मैंने कहा आप लौटा ले आ रहे हैं परमेश्वर के द्वारा। जब लोग बंधुआई में जाते थे, उनकी बेइज्जती होती थी, उनकी महिमा खत्म हो जाती थी। शैतान ने आपकी महिमा को खत्म करने की कोशिश की है। उसने आपके घरों में नशे देकर, बीमारियां देकर, कर्जे देकर आपके नाम को खराब करने की कोशिश की है। यहोवा कहता है अगर तुम मेरी ओर मुड़ आएगा तो मैं तुम्हें पहले के समान बसाऊंगा, तेरी महिमा वापिस आएगी। मैं कमांड करता हूं यीशु के नाम में आपकी महिमा वापिस आने के लिए, आपके घरों की महिमा वापिस आने के लिए, आपके घरों की महिमा वापिस आने के लिए, आपके घरों की महिमा वापिस आने के लिए। आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी है। मैं कमांड करता हूं राइट नाउ, जो महिमा शैतान ने छीनी है, एक बीमार शरीर दिया है शंग्याई को लेके, आज मैं घोषणा करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में महिमा वापिस आ जाए। बीमारी आउट हो जाए राइट नाउ इन जीसस नेम। बीमारी आउट हो जाए इन जीसस नेम। बीमारी आउट हो जाए इन जीसस नेम। एक आदमी की महिमा उसके बिजनेस से जुड़ी होती है। कई घरों में छोटे बच्चे बड़े बच्चों से अधिक महिमा पाते हैं क्योंकि वो ज्यादा कामयाब होते हैं। जिसके पास ज्यादा पैसा होता है उसकी सुनी जाती है। परमेश्वर कहता है तेरी महिमा को शैतान ने छीना है, मैं तेरी महिमा वापिस करने जा रहा हूं। मैं तेरी महिमा को वापिस करने जा रहा हूं। मैं तुझे पहले के समान बसाऊंगा, तेरी महिमा को ऊंचा करूंगा। आमीन। ऊंचा चाहिए। मैं देख रहा हूं परमेश्वर ने आपको चंगा करना शुरू कर दिया। यीशु मसीह आपकी महिमा को वापिस कर रहे हैं, वो आपको फिर से बसा रहे हैं। हर एक पागलपन का कर्ज आपकी लाइफ को छोड़ के जा रहे हैं इन जीसस ने। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए। 8 आयत में लिखा मैं उनको सारे अधर्म और पाप के कामों से शुद्ध करूंगा जो उन्होंने मेरे विरुद्ध किए हैं। जितने अधर्म और अधर्म के पाप के काम, अधर्म के काम उन्होंने मेरे विरुद्ध किए हैं, उनको मैं क्षमा करूंगा। परमेश्वर आपको क्षमा कर चुके हैं। वो आपकी ग्लोरी को फिर से रिस्टोर करने जा रहे हैं। अगर आप वायदा करते हैं यहोवा आज से मैं पाप नहीं करूंगा, याद रखो पाप बीमारी, शर्मिंदगी, गरीबी, बंधन की ओर लेके जाता है, शर्मिंदगी की ओर लेके जाता है, बेइज्जती की ओर लेके जाता है। और परमेश्वर में चलना, यहोवा के साथ संबंधों को स्थापित करना, इज्जत और पवित्रताई में रहना, वो आपको बंधनों से मुक्त करती है। 9 आयत में लिखा क्योंकि वो सब भलाई के काम सुनेंगे जो मैं उनके लिए करूंगा। अपने हाथों को उठा लो। मैं यहोवा के नाम से ऑयल को लगा अपने सिर पे, आपकी लाइफ को मसा घोषित करता हूं इस वचन के साथ कि परमेश्वर कहता है कि वो भलाई के काम सुनेंगे जो मैं उनके लिए करूंगा। आज से आप परमेश्वर के भलाई के कामों को अपनी जिंदगी में पूरा होते हुए देखेंगे। आप सुनेंगे परमेश्वर ने आपके लिए भलाई के काम करने शुरू कर दिए हैं। आपके बच्चों के लिए भलाई के काम करने शुरू कर दिए हैं। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। आपको प्रॉब्लम है क्योंकि किसी ने आपकी भलाई के लिए सोचा नहीं। आपका भाई अमीर है लेकिन आपके लिए नहीं सोचा। परमेश्वर कहता है मैं तेरी भलाई के कामों को करूंगा, मैं तेरे भलाई के कामों को करूंगा। वो सब कल्याण और शांति की चर्चा सुनकर जो मैं उनसे करूंगा डरेंगे और थरथराएंगे। परमेश्वर कल्याण आपकी लाइफ पर भेजने वाला है, शांति को भेजने वाला है। वो सारी गंदगी, अटैक, कारण जो अशांति को पैदा करते हैं, परिवारों में कलेश पैदा करते हैं, लाइफ में अस्थिरता पैदा करते हैं, आज आपकी लाइफ से इस ऑयल के मसे के कारण यहोवा उसको निकालता है सब चीजों को इन जीसस नेम। ओ हालेलुया, हालेलुया। आज
परमेश्वर का आत्मा आपसे फिर से कह रहा है, अगर तू वचनों को सुनेगा, अगर तू तौबा करेगा, टाइट को पे करेगा, प्रार्थना को करेगा, पवित्रताई में रहेगा, परमेश्वर कह रहा है मैं तेरे कर्जों की उस शर्मिंदगी से तुझे आजाद कर दूंगा। वो भलाई के काम तो यहोवा का देखेगा। आमीन हो चाहिए आशीष तुम्हारी। बाइबल कहती है वो पृथ्वी की उन जातियों की दृष्टि में मेरे लिए हर्ष, स्तुति और शोभा का कारण हो जाएंगे। अगर अब आप किसी बॉर्न क्रिश्चियंस के घरों में जाते हैं, बहुत पुराने क्रिश्चियन के घरों में जाते हैं, तो कई घर ऐसे हैं जहां शोभा नजर नहीं आती, परमेश्वर की स्तुति नजर नहीं आती, कर्ज नजर आते हैं, बीमारियां नजर आती हैं। परमेश्वर ने कहा अगर तू मेरी ओर मुड़ेगा तो मैं तुझे उन जातियों की दृष्टि में जो तेरे आसपास रहती हैं स्तुति, हर्ष और शोभा का कारण ठहराऊंगा। आपकी फैमिली में ऐसे काम होंगे कि यहोवा की स्तुति आपके जीवनों से होगी, उसकी शोभा आपके परिवारों से होगी इन जीसस ने। आज मैं देख रहा हूं अपनी आत्मा में आपके परिवारों से गरीबी के कर्ज को टूटते हुए, आपके परिवारों से बड़े बड़े देशों में लोगों को चाहते हुए, आपके परिवारों से बड़े बड़े देशों में लोगों को चाहते हुए, पारिवारिक मेंबर्स को चाहते हुए, मैं आपको बता रहा परमेश्वर ठान चुका है उन लोगों के लिए जो उसकी ओर मुड़ चुके हैं। वो ठान चुका है उन लोगों के लिए कि वो आपको शोभा का कारण बनाएगा। अनॉइंटिंग को रिसीव करो इन जीसस ने, अनॉइंटिंग को रिसीव करो इन जीसस ने, अनॉइंटिंग को रिसीव करो इन जीसस ने, अनॉइंटिंग को रिसीव करो इन जीसस ने। अपने हाथों को उठा। पहली कंडीशन यही है, तुमने बपतिस्मा लिया है कि नहीं, क्योंकि तौबा का मतलब है बपतिस्मा। जो लोग बोलते मैंने तौबा कर ली है पर बपतिस्मा नहीं लिया, मैं आपको बताना चाहता हूं अपनी गलत फहमी को दूर कर लें। बिना बपतिस्मे कोई तौबा नहीं होती। यह गलत टीचिंग है कि मैंने तौबा कर ली है अब मैं बपतिस्मा ले लूंगा। तौबा का मतलब है कि आप पूरी तरह से बपतिस्मा लेंगे, उसका पीछा करेंगे, जीसस क्राइस्ट के साथ चलें। अगर आपने तौबा कर ली है, मैं आपके परिवारों से गरीबी के कर्ज को बिखरते हुए देख रहा, टूटते हुए देख रहा। आपने तौबा कर ली है, मेरे साथ आज एक मन हो जाओ। जीसस ने कहा मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का अधिकार देता हूं। कहा कि नहीं कहा? अब तुम क्या करोगे? तुम मेरे साथ एक प्रार्थना करोगे। अपने हाथों को उठा लो। मैं सिर्फ 10 मिनट आपके लिए प्रेयर करूंगा और इन 10 मिनट्स के अंदर जो चल नहीं पाते वो चलेंगे, जो हिल नहीं पाते वो हिलेंगे, जो कभी खड़े नहीं हुए वो खड़े होंगे, जो कभी चले नहीं, सांस चढ़ती है वो दौड़ेंगे। अपने हाथों को उठा लो। जीसस ने कहा तू विश्वास करे और समुद्र, इस पहाड़ से कहे कि समुद्र में जा, तो वो चला जाएगा। बोलो हर एक पहाड़, बीमारी का, दुष्ट आत्मा का, तकलीफों का, गरीबी का उखड़ जाए। उखाड़ दो उसे, उखाड़ दो, उखाड़ दो, उखाड़ दो। बीमारी का, जादू का, टोने का आउट। कमांड करो। थर्सडे मैंने देखा था पवित्र आत्मा के अभिषेक को उतरते। आज मैं देख रहा हूं बंधनों से आजाद होते। जो लोग बॉन्डेजेस में, जादू के, टोने के, बीमारियों के, तुम लोग आज आजाद हो जाओगे। मैं तुम्हें वॉमिटिंग करते, ब्लड की वॉमिटिंग करते देख रहा हूं, रसौलियां गायब होते देख रहा हूं, ब्रेस्ट से रसौलियां गायब होते, यूट्रस से गायब होते देख रहा हूं। होली गोस्ट, हर एक आत्मा जो यहोवा की ओर से नहीं, फेंको फायर। होली गोस्ट रिलीज करो। अपने घुटनों पे आ जाओ। सिर्फ व्हील चेयर वाले घुटनों पे मत आए, क्योंकि वो तुम नहीं आ सकते। सब चेयर्स वाले सब लोग घुटनों पे आ जाओ। और परमेश्वर का मसा मौजूद है। आपको सिर्फ बोलना है, सारे बंधन टूट जाए,
सारी शैतानी आत्माएं कैच फायर, रिलीज करो होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। जादू टोने की आत्मा निकला, आउट, आउट, आउट। रोगों की आत्मा, व्हीलचेयर से सब रोगों की आत्मा व्हीलचेयर वाली निकल जाए, शिकंजों की निकल जाए, सारे रोग यीशु के नाम में निकल जाए, दमे के रोग निकल जाए, बांसर के रोग निकल जाए, ब्रेन के, कैंसर के, बीपी के, शुगर के निकल जाए। कमांड करो इन जीसस ने, कमांड करो, आउट, 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 आउट। कमांड करो इन द नेम ऑफ जीसस। सांपों की आत्मा निकल जाओ, होली गोस्ट। 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 दुष्ट आत्मा निकल जाओ, होली गोस्ट। सांपों की आत्मा निकल जाओ, होली गोस्ट। कैच फायर, कैच फायर। व्यभिचार की स्पिरिट, खेल की आत्मा, डिप्रेशन की, गंदगी की, फियर की, डर की, डरने वाली दुष्ट आत्मा, डराने वाली, जिनको डर लगता है, बच्चों को, यंग लोगों को, दुष्ट आत्माएं सताती, जिनको अटैक करती उन पे, मैं कमांड कर दो, निकल जाओ दुष्ट आत्मा। कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर। आउट कर इन द नेम ऑफ जीसस। मैं देख रहा हूं राइट नाउ इमरजेंसी सेक्शन में, जब आप उस ऑयल को लगा रहे हैं घुटनों के ऊपर, मैं व्हीलचेयर से निकलता हुआ लोगों को देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं बीमारों को आजाद होते हुए, मैं देख रहा हूं रोगियों को आजाद होते हुए, रोगों से फ्री होते हुए। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। यहोवा का आत्मा को हील कर रहा है। ब्लड के रोग जा रहे, थायराइड के रोग जा रहे, यूट्रस के रोग जा रहे, गुप्त रोग जा रहे, आंखों के रोग जा रहे, ब्रेन के रोग जा रहे। आमीन। जा, ये आशीष तुम्हारी। आंखों के रोग जा रहे, जिन रोगों का मैं नाम ले रहा हूं, हाथ रखो, चेक करो अपने आप को, तुम फ्री हो रहे हो। कान चंगे हो जाएं, कान चंगे हो जाएं, बहरे चंगे हो जाएं, बहरी आत्माएं निकल जाएं, गूंगी बहरी आत्माएं आउट इन जीसस नेम। अगले 5 मिनट आप बहुत सीरियसली प्रेयर करेंगे, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ने यह करने के लिए बोला है। इसका मतलब आप बहुत से रोगी, हजारों की गिनती में आजाद होने वाले हैं। सब लोग खड़े हो जाओ। और प्रार्थना को सुनो। अपने पेट पे, उस बीमारी वाली जगह पे हाथ रखें। परमेश्वर के दूत, परमेश्वर की हीलिंग पावर यहाँ पे मौजूद है आपको छूने के लिए। परमेश्वर की पवित्र सामर्थ यहोवा राफा आज आपको चंगा करेगा, आपको हील करेगा, हर तरह के रोग से आपको शिफा देगा परमेश्वर। और पूरी फायर के साथ आज आप प्रार्थना योद्धा है, आप प्रेयर वॉरियर है, आप एक युद्ध में है और आपका युद्ध बीमारी की, दुष्ट आत्माओं के साथ, बीमारी की शक्तियों, अंधकार की शक्तियों के साथ है। तो इसलिए अपनी आलस को त्याग कर फायर के साथ एक वॉरियर की तरह, एक योद्धा की तरह अपने मुंह को खोल के अपने आत्मिक हथियारों को बांध कर प्रेयर करें। हर तरह का रोग, हर तरह की बीमारी, हर तरह की निराशा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जाती रहे।
जितने भी पेट के रोग है, पेट का इन्फेक्शन है, और जितने भी यूट्रस के रोग, प्रभु यीशु मसीह यीशु नासरी के नाम में होली गोस्ट फायर को फेंकेंगे, होली गोस्ट फायर को फेंकेंगे, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, फायर 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 फायर, होली गोस्ट फायर। वो पेट, वो बीमारी वाली जगह पे होली गोस्ट फायर। जितने भी पानी भरता है बॉडी में, लिवर के रोग है, फेफड़ों के, लंग्स के रोग, किडनीज फेलियर है, परमेश्वर की जी उठने की सामर्थ्य आज एक एक जन को छुए, परमेश्वर की जी उठने की सामर्थ्य छुए और बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड, आई कमांड बी हील्ड, आई कमांड बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। वो मुर्दा दुष्ट आत्माएं जो इनके ऑर्गन्स को, जो अंगों को मुर्दा करती है, वो डेड करने वाली दुष्ट आत्माएं आउट हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट 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 आउट, दुष्ट आत्माएं आउट हो जाए, दुष्ट आत्माएं आउट हो जाए। वो सिर के रोग, वो डिप्रेशन, वो नसें ब्लॉकेज, ब्रेन हैमरेज, वो सिर के रोग, दुष्ट आत्माएं आउट हो, सिर से भार उतरे अभी यीशु मसीह के नाम में, वो सारे सिर के रोग आउट इन द नेम ऑफ जीसस, वो सारा डिप्रेशन आउट जाता रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, वो सारा डिप्रेशन आउट हो जाए, वो सारा बोझ उतर जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, वो सारा बोझ आउट हो जाए, वो सारा बोझ आउट हो जाए। बी फ्री, बी फ्री, बी फ्री, आई कमांड यू बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, बी फ्री, बी फ्री, बी फ्री, बी फ्री। आप एक युद्ध में है, आपका युद्ध शैतानी शक्तियों के साथ है, आप एक योद्धा है, आप एक वॉरियर है, वॉरियर की तरह प्रेयर करें अपने मुंह को खोल के, होली गोस्ट फायर के साथ दुष्ट आत्माएं आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए, दुष्ट आत्माएं आउट हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जितने भी बांझपन है, बेबी कंसीव नहीं हो रहा, जो बांझपन है प्रभु यीशु मसीह के नाम में, वो कोख रिसीव करें, बच्चा जनने की शक्ति परमेश्वर दे, वो बच्चा जनने की शक्ति परमेश्वर दे, बेबी के साथ आशीषित करे प्रभु यीशु मसीह नासरी, बेबी कंसीव करने की ताकत है परमेश्वर। यदि खुदावन 90 वर्ष की सारा को शक्ति दे सकता है कि वो पुत्र जने, तो हे खुदावंद है मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। जितनी भी बहनें आज यहाँ पे मौजूद है ब्रांचेस में खुदावंद, उन्हें भी तू शक्ति और वही सामर्थ्य दे परमेश्वर, वही ताकत दे खुदावंद जो सारा को दी खुदावंद, बच्चा जनने की, बेबी कंसीव करने की ताकत दे खुदावंद। वो सूखे गर्भ आज हरे और भरे हो जाए, वो सूखे गर्भ फलदार हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। I bless you, I bless you, I bless you. Be fruitful, be fruitful, be fruitful in the name of Jesus. I bless you in the name of Jesus. वो पागलपन के अटैक, वो पागलपन, जनरेशनल पागलपन के अटैक इन द माइटी नेम ऑफ जीसस ब्रेक करें, उन दुष्ट आत्माओं को ब्रेक करें, वो ब्रेक हो जाए, ब्रेक हो जाए। वो पागलपन जो पेरेंट्स से, दादाओं से वंशनीय लगातार चलता आ रहा है, वो पागलपन जो ब्लड लाइन से जुड़ा हुआ है, वो पागलपन के अटैक होली गोस्ट फायर के साथ आउट हो जाए, वो पागलपन के अटैक होली गोस्ट फायर से आउट। परमेश्वर के सिरों को छुए खुदावंद, इनके दिमागों को छुए, इन्हें फ्री करे परमेश्वर, इनकी नसों को छुए, नर्व्स को छुए, जो इनके सिरों की नर्व्स में ब्लॉकेज है उसे फ्री करे, रिलीज करे खुदावंद, वो ब्लॉकेज को खत्म करे खुदावंद, वो ब्लॉकेज खुल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथ पर हाथ रखें, अपने दिलों पर हाथ रखें, दिलों की बीमारियां जाती रहे। अभी परमेश्वर के दूत आपको छू रहे हैं और आपकी हार्ट की प्रॉब्लम, वो हार्ट की ब्लॉकेज, वो हाथ का जो बाल बंद हो चुका है, वो आपका जो दिल जो है तेजी से धड़कता और घबराहट पैदा करता है, वो दिल की धड़कन की प्रॉब्लम, वो हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट की नसें, be healed in Jesus name, be healed in Jesus name, be healed in Jesus name,
be healed, be healed, be healed.